आजादी के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का पहला विदेशी दौरा। इस दौरे पर हुए एक विवाद ने क्रिकेट के इतिहास में एक नया शब्द गढ़ दिया, मांकडिंग। आप में से कई लोगों ने यह शब्द सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है? कैसे भारतीय गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को 2 बार बिना गेंद फेंके रन आउट किया? ये है आपका नया फेवरेट क्रिकेट पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं स्टंप्स एंड स्टोरीज विद मानव यादव। भारत को आजाद हुए करीब 2 महीने बीत चुके थे। आजाद भारत की क्रिकेट टीम पहली बार विदेशी दौरे पर जा रही थी। साथ ही ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर भी पहली बार भारतीय टीम क्रिकेट खेलने पहुंची थी। पूरी दुनिया की निगाहें लाला अमरनाथ की अगुवाई वाली इस टीम पर टिकी थीं। ऑस्ट्रेलिया की वो जमीन जहां डॉन ब्रैडमैन जैसे दिग्गज खेलते थे, भारतीय टीम के लिए चुनौतीपूर्ण थी। इस दौरे पर भारत को 5 टेस्ट मैच खेलने थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई इस टेस्ट सीरीज के दौरान एक ऐसा वाकया घटा जिसने क्रिकेट के नियमों और खेल भावना पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। ब्रिस्बेन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पारी और 226 रन से बुरी तरह हराया। इस टेस्ट मैच के जख्मों को भूलकर भारतीय टीम अब सिडनी पहुंची थी। यहां ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरा टेस्ट मैच होना था। आपको जानकारी दे दूं कि उस समय टेस्ट मैच 6 दिन के हुआ करते थे। आगे वीणु मांकड़ द्वारा विवादित तरीके से बिल ब्राउन को आउट करने की घटना का जिक्र करें, उससे पहले आपको बता दें कि घने बादलों और बारिश के पूरे आसार के बीच भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी शुरू की। बारिश के खलल के बीच पहला दिन जब खत्म हुआ तो भारतीय बल्लेबाजों ने 2 विकेट गंवाकर 38 रन बना लिए थे। दूसरे दिन लड़खड़ाते हुए और संघर्ष करते हुए भारतीय टीम 188 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलियाई पारी शुरू हुई तो बिल ब्राउन और मॉरिस ने बल्लेबाजी की कमान संभाली। दोनों सलामी बल्लेबाजों के बीच 25 रन की साझेदारी हो चुकी थी। दूसरा दिन का खेल खत्म होने को था, तभी लाला अमरनाथ ने गेंद वीणु मांकड़ को थमाई। इसके बाद जो कुछ सिडनी के मैदान पर हुआ वो आज तक इतिहास है। मॉरिस बल्लेबाजी कर रहे थे, बल्लेबाज बिल ब्राउन नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे। मांकड़ ने देखा कि बिल ब्राउन बार बार अपनी क्रीज से बाहर जा रहे थे, यानी गेंद फेंकने से पहले ही क्रीज छोड़ रहे थे। अगली गेंद फेंकने के लिए मांकड़ ने रन अप लिया। मांकड़ गेंद फेंकते उससे पहले ही उन्हें फिर लगा कि बिल ब्राउन पॉपिंग क्रीज से बाहर जा चुके हैं। फिर क्या था, मांकड़ ने फुर्ती दिखाई और बिना गेंद फेंके ब्राउन को रन आउट कर दिया। अंपायर ने भी उंगली उठाते हुए ब्राउन को बाहर का रास्ता दिखाया। ब्राउन गुस्से में झल्लाए और मैदान से बाहर चले गए। ऑस्ट्रेलियाई खेमे में एकदम शांति छा गई। मीडिया बॉक्स में भी खेल पत्रकार आपस में बातचीत करने लगे। सीरीज का यह दूसरा टेस्ट मैच भले ही ड्रॉ रहा या फिर बारिश के चलते 6 दिनों में महज 10 घंटे का ही खेल हुआ हो, लेकिन इस मैच ने मांकडिंग विवाद को जन्म दिया, जिसको लेकर आज तक चर्चा होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वीणु मांकड़ ने बिल ब्राउन को दूसरी बार बिना गेंद फेंके रन आउट किया था। सिडनी के इसी ग्राउंड पर करीब 1 महीने पहले जब भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 11 के बीच फर्स्ट क्लास मैच खेला गया तो उस समय भी बिल ब्राउन बार बार गेंद फेंके जाने से पहले क्रीज से बाहर चले जा रहे थे। ब्राउन के बार बार ऐसा करने पर मांकड़ ने पहले उन्हें चेतावनी दी, लेकिन वे नहीं माने तो फिर उन्हें रन आउट कर दिया। क्योंकि यह फर्स्ट क्लास मैच था, इसलिए इस घटना की चर्चा ज्यादा नहीं हुई। लेकिन बिल ब्राउन द्वारा सिडनी टेस्ट मैच में बार बार यही गलती जानबूझकर करने के चलते मांकड़ ने उन्हें एक बार फिर बिना गेंद फेंके रन आउट किया। सिडनी टेस्ट मैच की घटना उस समय क्रिकेट जगत में काफी चर्चा का विषय बन गई। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने मांकड़ की कड़ी आलोचना की। अखबारों में मांकड़ को अनफेयर प्लेयर तक कहा गया। लेकिन यहां पर एक बहुत दिलचस्प मोड़ आया। भले ही बिल ब्राउन को इस तरह आउट करना खेल भावना के खिलाफ देखा जा रहा हो, लेकिन नियमों के हिसाब से तो सही था।
ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और कई खिलाड़ियों ने मांकड़ की आलोचना की, लेकिन कुछ स्थानीय अखबार ऐसे भी थे जो मांकड़ के इस कदम को सही ठहरा रहे थे। यही नहीं, क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी और सिडनी टेस्ट में कप्तान रहे डॉन ब्रैडमैन ने कुछ साल बाद ही सही, लेकिन मांकड़ का खुलकर समर्थन किया। ब्रैडमैन ने साफ कहा कि मांकड़ ने नियमों के अनुसार खेला और ब्राउन की गलती थी, जो क्रीज से बाहर निकल रहे थे। अगर आप क्रीज से बाहर हैं तो आप रन आउट होने के खतरे में हैं। इस घटना के बाद जब भी कोई गेंदबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े बल्लेबाज को इसी तरह से रन आउट करता है तो इसे मांकडिंग कहा जाने लगा। यह शब्द क्रिकेट में एक तकनीकी टर्म बन गया। हालांकि आज भी मांकडिंग को लेकर बहस जारी है। कुछ इसे खेल की भावना के खिलाफ मानते हैं, जबकि कुछ इसे पूरी तरह जायज मानते हैं, क्योंकि यह क्रिकेट के नियमों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर बल्लेबाज क्रीज से बाहर है तो उसे रन आउट किया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या मांकडिंग क्रिकेट की खेल भावना के खिलाफ है? क्रिकेट में खेल की भावना का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन जब बात नियमों की आती है तो नियम हमेशा खेल की भावना से ऊपर होते हैं। कई क्रिकेटरों ने इसे रणनीति का हिस्सा माना है, जबकि कई इसे अनुचित मानते हैं। दोस्तों, आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है? क्या मांकडिंग खेल की भावना के खिलाफ है या फिर यह एक रणनीतिक चाल है? हमें जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ स्टंप्स एंड स्टोरीज पर, जहां हम लाते हैं क्रिकेट के ऐसे अनसुने और दिलचस्प किस्से।